सुहेल इंतहाई चालाक और अय्यार शख्स था। उसे अंदाज़ा हो गया था कि उसका पोल अब खुलने वाला है, इसीलिए उसने वक्त ज़ाया किए बगैर मकान तब्दील कर दिया। और मैं बस यही सोचती रह गई कि मैं किस तरह इस खबीस शख्स से जान छुड़ा पाऊंगी। न चाहती मुझे हर हाल में सुहेल की हर बात माननी पड़ती। अगर तुम इसी तरह घर के काम संभाल लो और मेरी बात मान लो तो तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अगर इतने ही दुख है मेरी तकलीफों का तो मुझे आजाद क्यों नहीं कर देते? क्या करोगी आज़ादी पाकर? मैं तो वैसे भी तुम्हारे घर वालों को बता चुका हूँ कि तुम मर चुकी हो, तो ये काला मुंह लेकर तुम्हें कहाँ कबूल करेंगे? काश ये बात सच होती, मैं इस दुनिया में ही नहीं होती। देख अंबर, ये जिंदगी है, यहाँ सब चलता है। तू बिला वजह अपना खून जला रही है। मेरा कसूर क्या है? मेरी जिंदगी में तो चल चल के मरना लिखा है। नहीं, मुझे माफ कर दो। नहीं, मुझे माफ कर दो। नहीं, मुझे माफ कर दो। नहीं, आज नहीं बांधो, मेरे पाँव में बहुत जख्म हो रहे हैं। अच्छा चल, क्या याद करेगी? चल मजे कर, लेकिन एक बात याद रख, अगर ऐसी वैसी हरकत की तो तू मुझे अच्छी तरह जानती है, समझी? मैं कुछ नहीं करूंगी, कुछ नहीं करूंगी, बस आज निभा दो, मेरे बहुत तकलीफ हो रही है। सुहेल के जाने के बाद मैं सोचती थी कि मैं इस अजाब से किस तरह निकल पाऊंगी। मैंने सुहेल को रोकने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन मैं हर तरह से नाकाम रही। नाकाम, बल्कि मैं तो उसके तशद्दुद का निशाना भी बनती रही। सुहेल मुझ पर बेइंतहा जुल्म करता था, हत्ता कि जब वो घर से जाता तो मुझे जंजीरों से बांध कर जाता, जिसकी वजह से मेरे पैरों पर जख्म के निशान पड़ गए थे। और जब रात गए वापस आता तो तब आकर मुझे खोलता। सुहेल मुझ पर बहुत जुल्म ज़्यादती करता था, और एक दफ़ा तो उसने मुझे जलाने की भी कोशिश की। मैं उससे बहुत खौफज़दा रहती थी, लेकिन फिर खाला सुगरा की हिम्मत भरी बातें मुझे हौसला देती थी। लेकिन सुहेल का तशद्दुद इतना ज़्यादा था कि उसके आगे मुझे अपनी आज़ादी की ख्वाहिश बहुत छोटी लगती थी। आज तो बहुत तरोताजा लग रही हो। हाँ, मैंने फैसला कर लिया है। क्या क्या फैसला किया? यही कि मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए। वाकई? मुझे यकीन था कि तुम एक दिन जरूर मान जाओगी। अब देखना मैं तुम्हें कैसे रानी बना के रखूंगा। मेरी इस बात के बाद सुहेल के रवैये में काफ़ी तब्दीली आ गई थी, और अब वो मुझ पर एतमाद करने लगा था। मैंने सुहेल को समझाया कि जब मैं शादी के लिए मान ही गई तो फिर गुनाहगार होने की क्या ज़रूरत है। और वो मेरी बात समझ गया। उस रात उसने शैतानी अमल भी नहीं किया। अब वो बहुत खुश रहने लगा था। उसने मुझे नए कपड़े लाकर भी देना शुरू कर दिए। वो बेहद खुश था, और मैं भी उसके अताब से बची हुई थी।
लेकिन मैं ये बात सोचकर लरस जाती थी कि जो मैंने सोचा है अगर वैसा ना हुआ तो फिर क्या होगा। मैं बहुत परेशान थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मेरा दिल इस बात की गवाही दे रहा था कि मैं एक ना एक दिन ज़रूर इस दलदल से निकल जाऊंगी। और फिर मौका पाते ही एक दिन जी फरमाइए। वो मुझे खाला सुगरा से मिलना है। खाला सुगरा? कौन खाला सुगरा? वो यहीं रहती थी, खाला सुगरा। देखो इस नाम की तो कोई औरत नहीं है, कौन सी खाला सुगरा से मिलना आपने? निदा के अब्बू, ये कौन लड़की है? ये तो काफी परेशान लग रही है। क्या बात है बेटा? इसको अंदर तो आने दो, सारी बातें यहीं खड़े खड़े करेंगे। आ जाओ बेटा, आ जाओ बेटा। अंदर आके बात करो, डरो नहीं, आ जाओ मेरे बेटा, अंदर आ जाओ। मैं जिनसे मिलने आई थी वो तो यहाँ है ही नहीं। वो यहाँ नहीं है तो क्या हुआ? हम लोग तो हैं, इंसानियत भी कोई चीज़ होती है। आप बैठो, खाना खाओ, पानी पियो, हमारा अपना घर है। मगर वो कहाँ चली गई? ये मेरे ख्याल में हमसे पहले जो किराएदार थे उनकी बात कर रही हैं। हाँ, लेकिन वो तो मेरा ख्याल है शहर छोड़ के चली गई। अरे नहीं बेटा, अगर वो शहर छोड़कर चली गई तो हम लोग तो हैं। आप बैठो। हम तो यहाँ हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। जो परेशानी है मुझे बताओ। निदा बेटा, इनके लिए शरबत बना के लेके आओ। बस बस मेरा बेटा। मेरा नाम खादम हुसैन है, ये आसफा मेरी बीवी है और निदा मेरी बेटी है। मेरा नाम अंबर है। बेटा तुम इतनी परेशान क्यों दिखाई दे रही हो? तुम रो नहीं, बस पानी पियो। बेटा शरबत लेके आओ। ये लो। बस रोते नहीं है मेरा बेटा, हम लोग हैं ना, तुम्हारा ख्याल रखेंगे ना। बेटा तुम भी हमारी बेटी निदा की तरह हो। कोई परेशानी है, कोई मसला है तो मैं इंशाल्लाह वादा करता हूँ तुमसे कि मैं हर मुमकिन तेरी मदद करूँगा। वो मैं क्या बताऊँ? बस बस मेरे बेटा, रोते नहीं है, रोते नहीं है। बस 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 मेरे बच्ची, बस हौसला रखो। बस देखो बेटा, मैं भी बेटी का बाप हूँ, तुम डरो नहीं। अगर तुम्हारे साथ कोई गलत हुआ है तो मुझे बताओ। जब तक तुम बताओगे नहीं तो मैं तो क्या, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। मैं वो बदनसीब लड़की हूँ जिसके सगे चाचा ने उसे बेआबरू कर दिया। बस बस बस। तुम्हारे सगे चचा ने? लेकिन तुम्हारे वालिदैन या तुम्हारे रिश्तेदारों ने इस बात तो कोई मज़ामत नहीं की। जब मैं छोटी थी तो वो मुझे हैदराबाद से अगवा करके यहाँ ले आकर आ गए थे। मेरे अब्बू का नाम विलायत हुसैन है और चचा का सुहेल। वो मुझ पे शायद बचपन से खराब नजर रखता था। बचपन से? जब तुम्हारा चचा तुम्हें उठा कर ले गया था तो तुम्हें किसी ने तलाश नहीं किया? तुम्हारे चचा को किसी ने पकड़ा नहीं?
देख पर